हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? आ गए आप? की हाल चाल है? सो रहे हो? चाय में मक्खी गिरती है तो चाय फेंकते हैं। चाय में मक्खी गिरती है तो चाय फेंकते हैं। नींबू पानी में मक्खी गिरती है तो नींबू पानी फेंकते हैं। और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंकते हैं। ऐसा ही इंसान है। हालात के हिसाब से वो बदलता है, हालात के हिसाब से वो छल और कपट करता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी आपको ना हो। पर एक चीज है जो हमारी जिंदगी में तकलीफ और परेशानी का कारण बनती है, और मैं कहती हूँ ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारे सपने। सपनों में अगर आपको डर लगता है, आपको भूत दिखते हैं, आपको अलग अलग आवाजें आती हैं, या आपके सपनों से ही आपको डर लगता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे दो तरह की बातें करने वाली हूँ। खुली आंख से सपना देखो। हाँ, मेरा बड़ा घर कैसे बनेगा? वो तो बन ही नहीं सकता, हमारे पास पैसे नहीं, हमें कौन देगा, हम तो बड़े गरीब हैं। इस तरह से अपने आप को हमेशा लांछन देने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, सपनों में भूत दिखता है, सपनों में घबराहट, सपनों में बेचैनी, सपनों में डर लगना। अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो इन दोनों ही समस्याओं का हल मैं अपनी आज छोटी सी वीडियो में बताने जा रही हूँ। कैसे हैं आप? आपका जीवन खुशियों भरा हो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कोई तकलीफ आपको ना हो। अगर आप घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको सर झुका के प्रणाम करती हूँ, आपको चरण स्पर्श करती हूँ। अगर आप मेरी हम उम्र हैं तो सुबह की राम राम। और बदमाश बच्चे, पिटाई करूंगी, चुपचाप से कोल्ड ड्रिंक छोड़कर और चुपचाप ये नींबू पानी पीते रहना। नींबू पानी पियोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, बीमारियां नहीं होंगी, विटामिन सी मिलेगा। और हाँ, इसमें थोड़ा नमक भी डाल लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, अपने स्वाद अनुसार थोड़ी चीनी भी मिला लेना। क्या हाल चाल है आपका? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, माँ का सुख आपको मिले। आज मैं आपको सपनों पर जीत करने का उपाय बताऊंगी। देखिए, मैनिफेस्ट की जो पावर होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। पहले कोई भी चीज़ अगर आप जीना चाहते हैं या उसका सपना देखते हैं तो पहले उसे जिएं, उसे सोचें, उसे करें, उसे महसूस करें, फिर उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ना करें। आप यकीन मानेंगे, भी थोड़ी देर पहले मैं अनिल से बात कर रही थी तो अनिल मुझे यही बात कह रहा था कि मैम, आप में अगर जुनून हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं जुनून की तरह काम करता हूँ और मैंने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए। तो मैंने भी कहा अनिल, हाँ ये बात तो सही है कि हम जब काम करते हैं ना, हमें 9 बजे से 5 बजे तक एक ड्यूटी करनी है, ये कोई काम नहीं होता है। आप फिर उसे काम समझ रहे हैं, हटो, बॉस को खुश करना है, काम करना है, खत्म करो काम, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच के करें कि ये काम मेरा है ना, मुझे अपने बॉस को ये साबित करना है कि मैं ऑफिस को कितना ऊपर लेके जा रहा हूँ, मेरी वजह से ऑफिस को कितना फायदा हो रहा है, या आपका खुद का ऑफिस है तो मैं इस साल अपने कितने टारगेट पूरे कर पा रहा हूँ, क्या मैं घर ले पा रहा हूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप अपने कामों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके सपने हैं, अब बड़ा घर का सपना पूरा हो सकता है, गाड़ी का सपना पूरा हो सकता है, किसी लड़की को आप प्यार करते हैं उसे शादी का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन पहले सपने देखिए तो सही। और जब आप सपने देखें तो उसमें इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, कैसे होगा, नहीं हो सकता, ऐसे कैसे, ये वो, फलाना ढिमकाना शटाना, ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर इच्छा, हर सपना पूर्ण होगा और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व। तो सबसे पहले आप सपने देखिए, उन्हें डायरी में लिखना शुरू कीजिए और उसमें किंतु, परंतु, चूंकि और नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। तो खुली आंखों से भी सपने देखो, बंद आंखों से भी सपने देखो। और टचवुड, आप इस वक्त जो देश में समय चल रहा है ना मैनिफेस्ट पावर का, वो इतना ज़बरदस्त समय है कि शुक्र जो है मीन राशि में शुक्र है और उच्च का है, वो उसकी उच्च की राशि है। तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। लेकिन ना, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई चीज़ आपको फ्री में मिले तो यकीन मानिए कि आपको भी फ्री में देनी पड़ेगी। अगर आज आप किसी को गाली देंगे तो आपको भी गाली खानी पड़ेगी। आपने एक कुत्ता लिया, उसे घर में रख लिया, उसके गले में पट्टा बांध दिया, रस्सी बांध दी, उसको आप इधर उधर घूमने नहीं दे रहे, वो बेचारा रस्सी में बंधा पड़ा है, तो एक ना एक दिन आप भी बंधने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किसी भी जानवर को बांध के रखने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसे फ्री छोड़िए, लेकिन अगर आज आप किसी को बांध के घूमते हैं
तो एक ना एक दिन कोई आपको भी बांध कर घूमेगा और जेल यात्रा आपको भी करनी पड़ेगी। तो जो हम करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। तो ये आपके सारे सपने पूरे होंगे इस वक्त, आज भी, कल भी। आपकी मैनिफेस्ट पावर होनी चाहिए, आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो बिल्कुल डर नहीं। जब विश्वास है तो अब डर काहे का, और डर है तो विश्वास काहे का। अब दूसरे सपने, अक्सर हम रात को सोते हैं और हमारे पैर अगर दक्षिण की तरफ हों और हमारा सर अगर उत्तर की तरफ हो या किसी भी दिशा की तरफ हो, लेकिन अगर हमारे बेसिकली पैर दक्षिण की तरफ हो तो हमें नींद अच्छे से नहीं आती, हमें डर लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है, मूड स्विंग्स और एंजाइटी होती है। पहली बात, अगर हमें रात को पलंग हिलते हुए लगता है, अब बुरी आवाज़ें आती हैं और हम नींद में दांत ऐसे ऐसे कड़कड़ाते हैं या हम हिलते हैं, शेक करते हैं, बार बार आँख खुलती है, तो हमारे घर में एक वास्तु दोष भी हो सकता है। हमारी कुंडली के अंदर भी गुरु चंडाल दोष हो सकता है। हमारी कुंडली में भी शनि के साथ राहु बैठकर पिशाच योग बना सकता है। जो भी रीज़न रहा हो, पर रीज़न हमारी कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक करवाएं। बालों को अपने सोने की सही जगह देखें। आपके पैर सोते वक्त दक्षिण की तरफ कभी नहीं होने चाहिए। चाहे सर होना तो सर चाहिए दक्षिण की तरफ, लेकिन सर दक्षिण की तरफ हो या ना हो, लेकिन पैर नहीं होने चाहिए। क्या आपको पता है, अगर हमारे पैर सोते वक्त दक्षिण की तरफ होते हैं तो हमारी मृत्यु भी जल्दी होती है। इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर सोते वक्त आपको डर लगता है तो हो सकता है कि आपके घर का ईशान कोण में बाथरूम हो। अगर सोते वक्त आपको आवाज़ें आती हैं या घबराहट या बेचैनी होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो प्रवेश कर गई हैं। जैसे किसी चौराहे या किसी जगह पर आपका उल्टा सीधा पैर पड़ गया है, इसलिए आपको वो नेगेटिविटी फील हो रही है। उससे भी आपको बचना होगा। अब आपको बचना कैसे है कि आप गंगा जल पिएं, सोने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, सोने की सिचुएशन सही रखें, सुबह उठकर सूरज को जल ज़रूर दें, आपको चांद के दर्शन ज़रूर करने हैं, आपको केले के पेड़ पर पानी ज़रूर देना है, आपको ज़रूर जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी का हक नहीं मारना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपका मन छोटा हो, डरा डरा रहे, भयभीत रहे कि मैंने किसी के साथ गलत किया। देखिए, एक बात बिल्कुल पक्की है, जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उसकी झूठी बुराई करते हैं, चीज़ें बुरी करनी शुरू करते हैं, तो यकीनन सामने से भी हमें वैसा ही रिएक्शन आता है, चाहे हम उनसे सालों मिले ना मिले, एनर्जीज काम करती हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, आप किसी भी इंसान के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो 1 महीने तक। हाँ, मुझे मालूम है जिसके बारे में आप नफरत करते हैं, तकलीफ पाते हैं, उसकी अच्छाई आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीनों तक आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से किसी भी तरह से न्यूज़ आएगी कि वो भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर चुका है। तो ये उपाय कीजिए, आपके सपनों के लिए भी, आपकी रात की नींद के लिए भी, आपके अपने घर के लिए भी और जागती खुली आंखों से देखे हुए सपनों के लिए भी। कर भला तो हो भला, मतलब जियो और जीने दो। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं और आप हमारे साथ इस मेहनत में हमारे साथ रहते हैं, तो इस मेहनत में हमारा साथ पूरा दें। ये वीडियोस, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त बदलाव लेकर आएंगी। ओए होए, जय माता दी।